नमस्कार बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की परीक्षा जो 27 जून 2023 को द्वितीय पाली में संपन्न हुई उसका प्रश्न पत्र, हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवित्री की हैं? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका विकल्प इसका विकल्प सी सही है, मीराबाई। ये मीराबाई जी की लिखी पंक्तियां हैं और मीराबाई जी ने ये पंक्तियां किसके लिए कही हैं? भगवान कृष्ण के लिए। तो इसका विकल्प सी सही है, मीराबाई। प्रश्न 2, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, मालवी। मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है, ना कि ये उपभाषा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इसका विकल्प बी सही है, हल संधि। हल संधि व्यंजन संधि का उपनाम है। प्रश्न 4, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ताल से नहीं टकराती है? इसका विकल्प सी सही है, घा। घा ये का वर्ग में आता है। इसमें ये क्या है? कंठ ध्वनि है ये, तो इसमें जिह्वा जो है वो ताल का स्पर्श नहीं करेगी। प्रश्न 5, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? इसका विकल्प सी सही है, वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है, जबकि सबसे ज़्यादा औपचारिकता तो वैयक्तिक पत्र में ही होती है। प्रश्न 6, कवि भूषण किस काल के कवि थे? इसका विकल्प सी सही है, रीतकाल। भूषण जी रीतकालीन कवि हैं और ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसका विकल्प बी सही है, या रा ला वा। या रा ला वा ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और इसमें या और वा को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, रा को प्रकंपित या कंपन जात तथा लुंठी व्यंजन के नाम से जानते हैं और ला को हम पार्श्विक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 8, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? इसका विकल्प बी सही है, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 9, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इसका विकल्प बी सही है, झूठा सच। और तीनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद की हैं, जबकि झूठा सच जो है ये यशपाल जी द्वारा रचित कहानी है। प्रश्न 10, कोष्ठक में दिए गए विराम चिह्न का नाम क्या है? कोष्ठक में दिए गए विराम चिह्न का नाम क्या है? इसका विकल्प सी सही है, अर्ध विराम। इसका विकल्प सी सही है, अर्ध विराम। अब देखते हैं प्रश्न 11, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, प्रलय ध्वंस। ध्वंस शब्द जो है ये प्रलय का समानार्थी है, ये इसका विलोम नहीं है। प्रलय माने भी नष्ट हो जाना और ध्वंस माने भी नष्ट हो जाना। अब देखते हैं प्रश्न 12, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसका विकल्प बी सही है, वीर रस। प्रश्न 13, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। इसका विकल्प डी सही है, श्लेष अलंकार। यहाँ पर पानी शब्द का जो है वो एक बार आया है और इसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। कौन कौन से? ये जो है मनुष्य के अर्थ में, लोकलाज के अर्थ में मनुष्य के, मोती के पक्ष में और चूने के अर्थ में।
तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। प्रश्न 14, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, वाम। प्रश्न 15, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, आकाश में घूमने वाला। आकाश में घूमने वाले को नभचर कहते हैं, ना कि आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का अर्थ होता है जिसे पाना बहुत ही जिसे प्राप्त ना किया जा सके। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसका विकल्प ए सही है, याज्ञवल्क्य। प्रश्न 17, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या देखा नहीं है कि है, पर्यायवाची नहीं है। तो इसका है विकल्प सी, विधाता। विधाता भगवान या ईश्वर का पर्यायवाची है, ना कि बुद्धि का। और तीनों ही मति, विवेक, मेधा ये इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न 18, नदागम शब्द का संधि विग्रह है। इसका विकल्प डी सही, नदी प्लस आगम। प्रश्न 18। प्रश्न 19, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका विकल्प डी सही है, कर्म कारक। यहाँ पर को चिन्ह छिपा हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? इसका विकल्प डी सही है, नाली। प्रश्न 21, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। प्रश्न 22, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, अवलंब अविलंब। अवलंब का क्या अर्थ होता है? सहारा। और अविलंब का अर्थ होता है जो कि तुरंत हो, शीघ्र हो, जिसमें थोड़ा सा भी विलंब ना हो। इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 23, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रत्यय है? तो इसका विकल्प ए सही है, कृदंत प्रत्यय। यहाँ रख मूल शब्द है और इसमें रख प्लस ना तो रखना हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ पर ना मूल धातु में ना जोड़ने से उसका उचित अर्थ निकलता, वहाँ कृत प्रत्यय होता है और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कृदंत प्रत्यय है। इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 24, प्रद्युम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी है। इसका विकल्प बी सही, प्रद्युम्न। प्रश्न 25, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्वेता मेरे पास। इसका विकल्प ए सही है, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। प्रश्न 26, साच को आच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका विकल्प सी सही है, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं। विकल्प सी नहीं सही होगा इसका। सच्चे साच को आच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इसका विकल्प डी सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। तो इसका विकल्प डी सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 27, चाम का तत्सम रूप क्या है? इसका विकल्प बी सही है, चर्म। निम्नलिखित में से प्रश्न 28, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका विकल्प डी सही है, बाँझ। अब देखते हैं प्रश्न 29, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? इसका विकल्प बी सही है, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। देखते हैं प्रश्न 30, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पंछी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका विकल्प डी सही है, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका विकल्प बी सही है, जोगी।
जोगी या योगी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसका स्त्रीलिंग होता है जोगनी या योगिनी। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सही सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका विकल्प सी सही है। शशि, शशांक, शुद्धांशु ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका विकल्प डी सही है। कुक्कुर, कुक्कुर किसे कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। प्रश्न 34, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ये प्रश्न मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसमें अंकेक्षक की जगह अंकेक्षण होना चाहिए था। तो इसका विकल्प सी आप लोग सही लगा लीजिए। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। वैसे प्रश्न कुछ गलत है। प्रश्न 35, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? इसका विकल्प बी सही है। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। जब जहाँ जैसे तैसे कहीं पर भी आ जाएं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। प्रश्न 36, प्रसाद, प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है। प्रसाद माने कृपा और प्रासाद माने महल। अब देखते हैं प्रश्न 37। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका विकल्प सी सही है। निगम, यहाँ गम मूल शब्द है और इसमें नी उपसर्ग लग गया तो शब्द बनता है निगम। और विकल्प देख लेते हैं। निष्कासन में निस उपसर्ग है, निराशा में निर उपसर्ग है, निष्फल में भी निस उपसर्ग है। तो इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न 38, यह किस क्रिया के उदाहरण हैं? सुरेश ने फल खरीदे। पहला क्या है? सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा, राम ने रावण को मारा। इसका विकल्प सी सही है। सकर्मक क्रिया, यहाँ खरीदना क्रिया हो गया, ऊपर वाले में फल कर्म हो गया, सुरेश कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये बच्चों ये प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गए मेरे मोबाइल में, मैं बस देख रही। तो सुरेश ने फल खरीदा और राम ने रावण को मारा। रावण को मारा तो यहाँ पर भी को चिन्ह आ गया। जिस प्रकार से यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 39, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? इसका विकल्प डी सही है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ कोई भी वस्तु देकर अगर किसी को दे दी जाती है, सदैव के लिए दे दी जाती है, उसे कभी वापस नहीं लेते हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है, दे के फिर वापस नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 40, इस समय श्याम आता होगा। इस समय श्याम आता होगा। इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान विकल्प डी। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान इसलिए क्योंकि ये निश्चित नहीं है। श्याम आता हो मतलब श्याम आता होगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान है। और जहाँ पर ता है, ती है, ते है आ जाए वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और इसके अतिरिक्त होगा, होगी, होगे भी आ जाए। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? इसका विकल्प डी सही है। कर्महीन तत्पुरुष समास। कर्म से हीन, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास। कर्म से हीन मतलब कर्म से अलग हो रहा है, हीन है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। प्रश्न 42, अबलो नसानी अब ना नसई हो। इसमें कौन सा रस है? इसका विकल्प डी सही है। शांत रस। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रश्न 43, मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? इसका विकल्प सी सही है। मिट्टी। प्रश्न 44,
काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प सी सही है, यमक अलंकार। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ है बादल की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो इस प्रकार से यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। एक घटा का अर्थ बादल की काली घटा और एक घटा का अर्थ कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। प्रश्न 45, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, घाम। घाम विकल्प ए इसका सही है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। और आवास, घर, भवन तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं प्रश्न 46। प्रश्न 46 जो है इसमें पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से 46 से 50 तक हैं। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कसी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जो जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अब देखते हैं प्रश्न 46। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। प्रश्न 47। विश्वमन शब्द में कौन से समास का उदाहरण है? इसका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष समास। विष का वमन मतलब विष की उल्टी, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न 48। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? इसका विकल्प बी सही है, पूर्ण। प्रश्न 49। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए खाली जगह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। इसका विकल्प डी सही है, सहिष्णुता और उदारता। प्रश्न 50। किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? इसका विकल्प बी सही है, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी करने से। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।